बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके 4 स्टेप्स होते हैं। आपने उन चारों स्टेप्स की मदद से ये इक्वेशन हल करनी है और सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो चलें जी, पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। और अगर पहले ही राइट साइड पे हो तो फिर तो वो पहला स्टेप ऑलरेडी डन होगा। अब यहाँ पे देखें, -32 लेफ्ट साइड पे है तो इसको किधर शिफ्ट करना है आपने, राइट साइड पे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x इज़ इक्वल टू -32, उधर जाके क्या हो जाएगा, +32। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला स्टेप जो है हो चुका है। अभी आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा, अभी एक्स स्क्वायर के साथ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन अब इस सवाल में एक्स स्क्वायर के साथ कितना नंबर है, 1 है। तो जो भी नंबर होगा, 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, आपने इस पूरी इक्वेशन को यानी कि तीनों टर्म्स को उस नंबर पे डिवाइड करना है। अब 1 है तो 1 पे जब डिवाइड करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 4x को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4x ही रहेगा, 32 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 32 ही रहेगा। लिहाजा आपका सेकंड स्टेप भी यहाँ पे हो चुका है। थर्ड स्टेप बच्चों ये है कि x के साथ जो भी नंबर होता है, अब x के साथ कितना है, 4 है। x के साथ कितना है, 4। आपने बच्चों इस 4 का x को छोड़ के, x को आपने नहीं लेना, जो भी x के साथ कोएफिशिएंट है उसको आपने आधा कर लेना है। आधा कैसे करते हैं, आपने वो जो भी नंबर दिया हुआ है, 4 है ना, अब इसकी जगह डिफरेंट जो है ना मुश्किल नंबर भी हो सकते हैं, q हो सकता है, r हो सकता है। अब यहाँ पे 4 है, इसको हाफ करने के लिए वो पूरा नंबर लिखा और उसके नीचे ये फ्रैक्शन डाली, बटा डाला, ओब्लिक डाला और नीचे क्या लगा दिया, 2 डाल दिया। अब ये तो टेबल में आते हैं दोनों, 4 और 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। इसका मतलब है 4 का हाफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस 2 का करना क्या है ये आप समझ लें। ये 2 आया कैसे है, x के साथ हमारे पास 4 था और 4 का हमने क्या किया है, हाफ किया है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 का जो स्क्वायर है दोनों तरफ ऐड कर देना। ये जो हाफ आया है ना हमारे पास, ये देखें एक्स स्क्वायर था और 4x था और ये 4 का हाफ कितना आया है, 2 आया है। तो 2 का स्क्वायर इस तरफ भी जमा कर दिया और 32 वाली साइड पे भी 2 का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। अब ज़रा इन तीनों टर्म्स पे गौर करें तो ये बनता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बन जाएगा x का स्क्वायर और ये जो सेंट्रल टर्म है ये 2ab वाली टर्म है, यानी कि 2 और x और दूसरी ब्रैकेट में कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, 4x बन जाएगा। इट मीन्स ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और साथ 2 का स्क्वायर है, जबकि राइट साइड पे आपके पास 32 है और प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें ये क्या बनता है, ये होल स्क्वायर बनता है किसका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और राइट साइड पे कितना बनता है, 36 बनता है। आपने करना ये है कि स्क्वायर जो है ना उसको ख़त्म करना है, क्योंकि सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा,
x+2 का स्क्वायर है तो हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। जबकि दूसरी तरफ 36 है तो उसका भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x+2 इज़ इक्वल टू, जो चौथा स्टेप होगा वो होगा प्लस माइनस लगाना है, और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 6 आता है। तो अब यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। केस 1 ये बनेगा कि x+2 इज़ इक्वल टू +6, और इसी तरह केस 2 जो बनेगा वो बनेगा x+2 विल बी इक्वल टू -6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मान गई, 6+2 को 6 वाली साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 4, जबकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, x विल बी इक्वल टू -6 -2। सो द वैल्यू ऑफ x विल बिकम -8। तो यहाँ से बच्चों आपने उम्मीद है समझ लिया होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं। -8 और 4 जो है वो क्या बन गया, इसके सॉल्यूशन सेट बन गए। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं आपको पार्ट 2 समझाता हूँ, इंशाल्लाह वो आप अच्छे तरीके से समझें तो आपको पूरा मेथड समझ आ जाएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x² + 8x इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 8x + 0 इज़ इक्वल टू 0। तो 0 को आप उस तरफ ले जाएं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। तो पहला स्टेप तो आपका हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि x² के साथ जो भी नंबर होता है उस पर पूरे तीनों टर्म्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि x² के साथ कितना है, 1 है ना, तो 1 पे आप x² को भी डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। फिर 8x को 1 पे डिवाइड करेंगे तो नो चेंज, 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो नो चेंज। लिहाजा सेकंड स्टेप भी आपका डन है। तो रह गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कौन सा है, x के साथ कितना है, 8 है। लिहाजा आप क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, हाफ लेंगे। 8 का हाफ क्या होता है, नीचे क्या लगा देना है, 2 लगाना है, और कितना हाफ आ जाएगा, 4। तो 4 का क्या कर लेना है आपने, 4 का क्या करना है, स्क्वायर लेना है, और इसको दोनों तरफ क्या करना है, आपने ऐड करना है। यानी कि हमारे पास दो टर्म्स तो मौजूद हैं, x² और +8x मौजूद है। तो 8 का हाफ कितना आया है, 4 आया है। तो 4 का स्क्वायर आपने इस तरफ भी ले लिया, और 0 वाली साइड पे भी क्या कर लिया आपने, 4 का स्क्वायर ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये बन गया a² + 2ab + b² बन गया। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये बन जाएगा x का स्क्वायर + 2a, b की जगह 4 आ जाएगा, और +4 का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 16 करना है तो कर लें। ये कितना बन जाएगा, a² + 2ab + b² कितना बनेगा, x + 4 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x + 4 का स्क्वायर, और क्या लिया, उसका स्क्वायर रूट लिया। जबकि इस तरफ हमारे पास था 4² और उसका भी क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा, इस तरफ कितना बच जाएगा, x + 4, और इस तरफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 4 बच जाएगा। और साथ क्या लगा देना है, प्लस माइनस। ये याद से लगाना है क्योंकि दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस बनेगा x + 4
विल बी इक्वल टू +4, और जो सेकंड केस बनेगा वो बनेगा x+4 इज़ इक्वल टू -4, क्योंकि ये एक दफ़ा +4 डाल दिया, दूसरी दफ़ा -4 डाल दिया, -4। तो x की वैल्यू हमारे पास बन गई 4 -4, सो x विल बी इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे बन गया x इज़ इक्वल टू -4, और +4 को उस तरफ ले जाएं तो -4 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू -8। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बन गया उसकी दो वैल्यू आई हैं, एक -8 और दूसरा 0। तो यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x² + 6x - 9 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म इज़ शिफ्टेड टू 0 साइड, राइट साइड, सो इट विल बिकम x² + 6x इज़ इक्वल टू -9, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +9 हो गया। ये पहला स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। अब x² के साथ कितना है, 1 है, तो 1 पे आपने 1 को डिवाइड कर देना है x² पे, 6x पे और 9 पे। तो कोई चेंज आएगी, यकीनन नहीं आएगी, क्योंकि 1 पे डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। वो क्या है कि 6 का हमने क्या करना है, हाफ़ लेना है। और 6 का हाफ़ कैसे लेना है, 6 लेके के नीचे क्या डाल दिया, 2। तो 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 3। और इसका हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर लेना है, जो कि हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये बन जाएगा x² + 6x, और इसका हाफ कितना आया है, 3। और 3 का स्क्वायर इस तरफ भी आपने ऐड कर दिया और 9 लिखा, और 3 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर लिया। तो बच्चों ये क्या बनता है, ये a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बनता है। तो a यहाँ पे है x का स्क्वायर + 2, a की जगह कितना आ जाएगा x, b की जगह कितना आ जाएगा 3, और साथ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, जबकि यहाँ बन जाएगा 9 + 9। तो अब ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये होल स्क्वायर कैसे बनता है। तो ये बन जाएगा x + 3 होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे कितना बन गया, 18 बन गया। अब दोनों तरफ क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बिकम x + 3, इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लिया, जबकि इस तरफ 18 है तो 18 का क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह गया x + 3, और इस तरफ स्क्वायर रूट है 18 का, तो आपने क्या लिखा, प्लस माइनस लगाया, और ये जो है ना 18 उसके फैक्टर बना लेते हैं, 9 और 2, ठीक हो गया ना। x + 3 इज़ इक्वल टू ±9 को सेपरेट कर लें और 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें। अब ये बन जाएगा x + 3 विल बी इक्वल टू ±, अच्छा 9 का तो स्क्वायर रूट होता है कितना, 3 हो जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट 2 नहीं होता, वो पॉइंट में आता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो +3 है इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 ± 3 स्क्वायर रूट 2। तो यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। -3
प्लस माइनस 3 और स्क्वायर रूट, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप बच्चों फॉलो करते हैं कि 8 को उस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 12x विल बी इक्वल टू -8। दूसरा स्टेप, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है उस पर हर टर्म को डिवाइड करना है। तो पहले 3 पार्ट्स में तो एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 था, लिहाजा कोई चेंज नहीं आई थी। अभी 3 है तो देखें कि क्या होता है। 3x² हमने किस पे डिवाइड कर दिया, 3 पे। और इसी तरह दूसरी टर्म है 12x, उसको भी किस पे डिवाइड कर दिया, 3 पे। इसी तरह तीसरी टर्म हमारे पास है -8, उसको भी किस पे डिवाइड कर दिया, 3 पे। तो ये तो कैंसलेशन हो जाएगी, कितना रह जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बच गया। जबकि 3 और 12 भी कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4x। जबकि यहाँ पे क्या है आपके पास, -8 ऊपर है और 3 नीचे है, तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब 2 स्टेप्स हो चुके हैं। तीसरा स्टेप ये है कि हमने x के साथ जो होगा उसका हाफ लेना है। तो x के साथ कितना है, 4 है, तो 4 का हाफ 2 होता है। तो हम ऐसे करते हैं, x² प्लस 4x ऐसे ही लिख दिया। और 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है। तो 2 अकेला नहीं लेना, बल्कि 2 का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। और इस तरफ हमारे पास है -8/3 और प्लस हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर ले लिया। अच्छा, ये तीनों टर्म्स मिलके होल स्क्वायर बनती हैं किसका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर। जबकि ये जो सेंट्रल टर्म होती है ये 2ab को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि पहले तीनों पार्ट्स में आपको करके भी दिखाया है। अच्छा, इस तरफ राइट हैंड साइड पे हमारे पास है -8/3 और प्लस 4 लिख दिया। और नीचे 1 डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। x प्लस 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस तरफ एलसीएम आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास बन जाएगा -8 प्लस 12। x प्लस 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना होता है, 4। और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ये आपका लास्ट स्टेप है जो स्क्वायर रूट लेना है और प्लस माइनस करना है। तो आपके पास बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और उसका क्या ले लिया आपने, स्क्वायर रूट ले लिया। जबकि 4/3 का भी क्या कर लिया आपने, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बिकम x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अलग ले लें और 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लें। सो इट विल बिकम x प्लस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट तो होता है कितना, 2। जबकि स्क्वायर रूट 3 हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आपने करना ये है कि इस 2 को इस तरफ शिफ्ट करें। सो द वैल्यू ऑफ x विल बिकम -2, ये +2 उधर गया तो कितना हो गया, -2 हो गया। और प्लस माइनस ऊपर हमारे पास है 2 और नीचे है स्क्वायर रूट 3। तो यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। या फिर ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा प्लस में कर दें और दूसरी दफ़ा माइनस में कर दें, लेकिन आपका सॉल्यूशन सेट यही रहेगा। यानी कि पहले -2 आ जाएगा और प्लस माइनस
ऊपर 2 और नीचे स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका सोल्यूशन सेट। पांचवा पार्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से जो हमने हल करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि 1 को उस तरफ शिफ्ट करें। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -1। अब शुरू में 1 है और 1 पे डिवाइड करते हैं तो नो चेंज। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स के शुरू में कितना है 1 है और 1 का हमने क्या करना है हाफ। तो 1 का हाफ मैंने क्या तरीका बताया है कि नीचे आपने फ्रैक्शन डाली और नीचे क्या डाल दिया 2। तो इसका क्या करना है 1/2 हो गया। 1 का हाफ कितना होता है 1/2 और उसका क्या कर लेना है हमने स्क्वायर लेना है जिसको हमने दोनों तरफ ऐड करना है। यानी कि हमारे पास बन जाएगा 1/2 का इधर भी स्क्वायर और फिर है -1 और 1/2 का इस तरफ भी स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा ये आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 1/2 और b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। जबकि इस तरफ हमारे पास है -1 और 1/, इसको ओपन कर सकते हैं आप तो कितना बन जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये 2 और ये 2 कट जाता है तो सिर्फ सेंट्रल टर्म कितनी बचती है x बचती है। तो ये होल स्क्वायर बन गया आपका, यानी कि ये बन गया x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर बन गया। और इस तरफ आपके पास एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम आ गया। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया -4 और +1 x प्लस 1/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4। दोनों तरफ आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/2 का, एक तो हमारे पास है स्क्वायर और हमने क्या ले लिया उसका स्क्वायर रूट ले लिया। जबकि दूसरी तरफ -3 और नीचे 4 उसका भी क्या ले लिया स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू क्या लगाएंगे प्लस माइनस और दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें। -3 का स्क्वायर रूट अलग और 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। सो x विल बी इक्वल टू या x प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, इसका कोई हल नहीं है ऐसे ही लिख देंगे। और 4 का कितना होता है 2 होता है। अब इसको आप शिफ्ट कर दें इस तरफ। सो x विल बी इक्वल टू -1/2 फिर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे आ जाएगा 2। अब आप इजीली एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम कितना बनेगा 2। सो इट विल बिकम -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 और यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन सेट। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और नीचे 2। डियर स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मदद से जो हमने हल करना है। तो पहला स्टेप फॉलो करें, -5 को 0 वाली साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 4x² -8x विल बी इक्वल टू
प्लस 5। अब आपने 4 पे डिवाइड कर देना है हर टर्म को, तो ये बन जाएगा 4x² बाई 4 माइनस 8x/4 इज़ इक्वल टू 5/4। जहाँ पे कैंसलेशन होती है कर देते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो रह जाएगा x⁻²। जबकि यहाँ पे 8 और 4 एक टेबल में आते हैं, तो 2x रह जाएगा इज़ इक्वल टू 5/4। अब -2 का हाफ लेना है आपने, तो -2 का हाफ कैसे लेंगे? -2 और नीचे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो ये बन जाएगा -1। और -1 का आपने क्या करना है, स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, तो ये बनेगा x² माइनस 2x माइनस 1 -1 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दिया, और 5/4, और इस तरफ भी आपने -1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपके पास x -1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ आपके पास कितना आ जाएगा, 5/4, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है। नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। सो x -1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो 4 एलसीएम आएगा, 5 + 4 बन जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ बन जाएगा 9/4। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, x -1 का स्क्वायर मौजूद है, तो आपने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिया। जबकि इस तरफ क्या लिया, 9/4 का भी क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। सो इट विल बिकम x -1, और इस तरफ आ जाएगा +/9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हैं। -1 को इस तरफ शिफ्ट करें तो कितना हो जाएगा, +1, और साथ आ जाएगा ±3/2। अब यहाँ पे 2 केस बना लेते हैं। पहला केस क्या बनेगा, x विल बी इक्वल टू 1 + 3/2, और जो दूसरा केस बनेगा वो बनेगा x विल बी इक्वल टू 1 - 3/2। तो यहाँ से x निकालना, एलसीएम लेना पड़ेगा 2, तो ये बन जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 + 3। सो x विल बी इक्वल टू 5/2। जबकि दूसरी तरफ हम चलते हैं तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, एलसीएम लें यहाँ पे भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 - 3। तो यहाँ से x की वैल्यू बनती है -1/2। अब 2 वैल्यू आ चुकी हैं x की, तो यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। एक -1/2 है और दूसरा 5/2 है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। आपका बहुत शुक्रिया।